नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में स्वागत करता हूं और अब आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हम लोग बात बातों में कह देते हैं एक बिहारी 100 पे भारी। ठीक है, ये तो कहने के लिए खैर बात छोड़िए हो गया, लेकिन आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे बिहार के बारे में डिटेल से जानकारी और जो एग्जामों में पूछा जाता है कि आखिर मतलब बिहार में क्या क्या चीज़ है, या फिर कई बार लोग सवाल उठाते हैं कि बिहार में क्या है, या फिर बिहारियों को लोग गाली गलौज करते हैं। तो इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे इस छोटे से वीडियोस में। आशा करता हूँ अगर आप लोग को वीडियोस हमारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और 2-4 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को हम लोग बिहार के बारे में जानते हैं। जैसे कि अगर आप लोग बोर्ड पे देखिए तो ऑन द बोर्ड लिखा हुआ है कि भारत का अनमोल राज्य बिहार। ऐसे तो मैं कहूँगा कि भारत का हर राज्य अनमोल है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बिहार के बारे में बात करूँ। जितने भी राज्य हैं, जैसे आपको पता होगा कि हमारे भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसको इंग्लिश में केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियोस को बिना लेट किए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और भारत के अनमोल राज्य यानी कि बिहार के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बिहार राज्य के गठन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, प्रश्न ये आप पूछ सकते हो कि सर गठन का मतलब क्या होता है? कोई राज्य बनता है तो उसका क्या किया जाता है? जैसे मतलब मान लीजिए आपका जन्म होता है तो जन्म उत्सव मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे बिहार राज्य का गठन हुआ था, मतलब बिहार राज्य बना था या फिर मतलब ऑलरेडी था। कब स्टार्टिंग हुआ इसका? 22 मार्च 2022 को, यानी कि बिहार का अस्तित्व आया कब से? 22 मार्च 1922 में। इसीलिए आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा प्रश्न, राजधानी इसकी कहाँ है? राजधानी इसकी जो है पटना में है। पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र था। अच्छा, प्रश्न ये आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। देखिए, इसीलिए बोला हूं कि ये एग्जाम या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको कितना चीज का पता चला? पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की मतलब कह सकते हैं अस्तित्व किसने किया? तो हमारे यहाँ के राजा उदयन ने। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसकी स्थिति कहाँ पे है? अच्छा, स्थिति का मतलब समझते होंगे, लोकेशन। लोकेशन इसका है उत्तर पश्चिम में, यानी कि उत्तर और पश्चिम में। अच्छा, सीमाएं कौन कौन सी हैं? हमारे बिहार से किस किस राज्य की सीमाएं लगती हैं? तो आपको या फिर जिसको गांव के लोग चौहद्दी बोलते हैं, कई बार आप लोग सुने होंगे कि लोग कहते हैं बिहार की चौहद्दी बताओ, और आज के बाद ये चौहद्दी बता देना। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। फिर से एक बार सुन लीजिए, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। राजभाषा यहाँ की क्या क्या है भैया? हिंदी है और उर्दू है। कौन कौन सी है? 2 राजभाषा है, एक हमारे पास हिंदी होता है और एक हमारे पास उर्दू होता है। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग को यहाँ तक हमारी जो बातें हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा, बिहार का बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? भारतीय बाइसन। भारतीय बाइसन जो होते हैं, इंडियन बाइसन जो होते हैं, वो बिहार के क्या है? राजकीय पशु हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। लेकिन एक और प्रश्न बता दूं, जब से 5G नेटवर्क लॉन्च हुआ है तब से गौरैया हमें दिखने बंद हो गई हैं। दिखना या फिर कह सकते हैं दिखनी बंद हो गई हैं। ठीक है, धीरे धीरे यानी गौरैया विलुप्त के कगार पे हो गई हैं, जिसको हम लोग अब क्या करेंगे, कुछ ही दिनों में इसे रेड बुक के तहत रख देंगे। अच्छा, रेड बुक होता क्या है? जहां पे मतलब कोई जानवर लुप्त होता है उसके बारे में या फिर उसको संरक्षित किया जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है, उस पुस्तक को हम लोग रेड बुक के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलिए।
अगला है राजकीय वृक्ष कौन से हैं। राजकीय यानी कि हमारे बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा होता है, पीपल होता है। आपको पता होगा कि महात्मा बुद्ध ने बरगद के नीचे, मतलब कह सकते हैं बरगद के नीचे, ऐसे देखिए बरगद के जैसा ही वो भी पेड़ होता है, लेकिन उसके जो पत्ते होते हैं थोड़ा चौड़े चौड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला आता है विधानमंडल। हमारे यहाँ का विधानमंडल कैसा है, द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक का मतलब क्या होता है कि जो हमारा विधानमंडल है इसमें एक को कहा जाएगा विधानसभा, ठीक है, एक वाले को क्या कहा जाएगा, विधानसभा कहा जाएगा, और एक को कहा जाएगा विधान परिषद, ठीक है भैया लोग। एक को कहा जाएगा विधानसभा और एक को कहा जाएगा विधान परिषद, ठीक ना, अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे चलिए, वर्तमान में यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार जी है, जो कि जिनको हम लोग उपनाम देकर रखे हुए हैं पलटू चाचा। क्या रखे हैं, पलटू चाचा, ठीक है। वर्तमान में राज्यपाल यहाँ के कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। आगे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान जो थे इससे पहले केरला के गवर्नर हुआ करते थे। आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ से पहले केरला के राज्यपाल हुआ करते थे, ठीक है। चलिए यहां तक तो हो गया। अगला आता है विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है या सीटों की संख्या कितनी है। हमारे बिहार में विधानसभा की जो सीटें हैं 243 सीट है। फिर अगली कड़ी में आते हैं लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 40 है। यानी ठीक वही प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पे पूछा हुआ है कि सॉरी भाई, लोकसभा के सदस्यों का संख्या कितना होगा, 40 होगा। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 16 है। ध्यान से देख लीजिएगा, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है बिहार के लिए, हर राज्य की बात अलग अलग होगी। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243, लोकसभा सदस्यों की संख्या 40, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 46, ठीक है। आगे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 75 होती है, 75 होती है। अच्छा, एक और चीज आता है, इसको बोलते हैं बाबू लोग, इसमें जो बैठने वाला होता है उसको कहा जाता है MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें जो बैठने वाला होता है उसको कहा जाता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको विधायक, ठीक है। फिर इसमें जो बैठने वाला होता है उसको कहा जाता है MP, जिसको आप बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक ना। अब आगे देखिए, हमारे एक बहुत ही 1 करोड़ की बात बताने जा रहा हूं, ठीक है, नोट कर लेना। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में ही स्थित है, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त प्रथम ने कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार में स्थित है, जिसकी स्थापना किसने करवाया था, कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था, ठीक है। अब देखो लास्ट आता है जनसंख्या घनत्व हमारे यहाँ कितनी है, ठीक है। 1 मिनट भाई, जरा इसको इरेज कर लूं, क्योंकि इसी पे दूसरे राज्य का भी बात कर दिया जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं इस पे नहीं चला रहा हूँ। कोई बात ना, मैं फिर से लिख देता हूं। हो गया। जनसंख्या घनत्व यहाँ की कितनी है, 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोग राइज करोगे, सर ये वर्ग किलोमीटर क्या होता है, मतलब ना समझे भैया। मेरे कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर में टोटल जो लोग रहते हैं 1106 लोग रहते हैं। लेकिन बहुत अच्छी एक बात बताऊं, एकदम बहुत ही मतलब कह सकते हो गुड, जिसको आप लोग कहते हो बहुत, या फिर कहो एक्सलेंट, ठीक है, अति उत्तम। अति उत्तम में है कि कैमूर माफी चाहता हूँ, बिहार में टोटल कितने जिले हैं, 38 जिले, लेकिन इसी 38 जिलों में से एक जिले का नाम है कैमूर, और कैमूर में बिहार में सबसे कम डेंसिटी वाला जिला है। ध्यान दे देना, बिहार में कोई पूछता है कि सबसे कम डेंसिटी वाला कौन सा जिला है, उसका नाम बताना कैमूर, ठीक है। हाँ, एक और आता है कि यहाँ का सबसे मतलब फेवरेट भोजन कौन सा है, तो बाटी का लेना, या बाटी को कहीं कहीं पे लोग लिट्टी चोखा का नाम देते हैं, ठीक है। आशा करता हूं कि भारत का अनमोल राज्य बिहार आपको संक्षिप्त जानकारी में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में। उस वीडियोस में मैं राजस्थान के बारे में लेकर आऊंगा, और हर एक वीडियोस में 28 राज्य 8 यूनियन टेरिटरीज के बारे में
जानेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को हिट या प्रेस जरूर करना। मिलता हूँ एक अगले और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टाटा।